नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह। अयोध्या से हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल इस बार अयोध्या में दीपोत्सव की बड़ी तैयारी, इस बार की दिवाली रामलला वाली। इस बार अयोध्या दीपोत्सव के मौके पर एक बड़ा विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, क्योंकि साल दर साल यहाँ पर लगाए जा रहे दीपों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। 51,000 से शुरुआत हुई ये दीपों की संख्या इस बार 9 लाख हो गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राम की पैड़ी पर, और सिर्फ राम की पैड़ी पर ही 9 लाख दिए जगमगाएंगे, जबकि अयोध्या और इसके आसपास के इलाकों में 3 लाख दिए और जलाए जाएंगे। यानी कि कुल इस बार अयोध्या और इसके आसपास के इलाकों को मिलाकर 12 लाख दीपों से जगमगाएगी पूरी अयोध्या, जिसके लिए कुम्हारों समेत जिला प्रशासन पूरी तैयारी के साथ जुटा हुआ है। रामनगरी अयोध्या में, जहां पर भव्य दीपोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हर साल यहां से दीपों की जो जगमगाहट निकलती है उससे पूरा देश रोशन हो जाता है। कुछ ऐसे ही रोशन करने वाले दीपों को बनाने वाले कुम्हारों के पास मैं मौजूद हूं, जो हर साल दीपोत्सव में लाखों लाख दिए बनाते हैं और इन दियों से पूरी अयोध्या जगमग हो उठती है। तो देख सकते हैं आप कि मैं भी यहाँ पर थोड़ी कोशिश कर रही हूँ इस दीपक को तैयार करने की। वैसे भाई साहब, नाम क्या है आपका? बबलू प्रजापति। अच्छा, कब से काम कर रहे हैं आप लोग ये? जी, हम लोग ये बचपन से कर रहे हैं। बचपन से कर रहे हैं, पुश्तैनी काम है आप लोगों का। जब से अयोध्या में दीपोत्सव शुरू हुआ है जी, उसके बाद कुछ संख्या बढ़ी है कि नहीं आप लोगों को दीप बढ़ाने बहुत की? संख्या बढ़ी है। दीपोत्सव की वजह से हम लोग को काफी रोजगार मिल रहा है जो है। अच्छा, पहले कितने बनाते थे? पहले हम लोग सिर्फ जो है मार्केट लिए 1000-2000 ही बनाते थे जो है। हाँ, अब हम लोग जो है ये ठीक बनाएंगे? जी, ठीक बनाएंगे, ठीक है। हाँ, अब कितने बना लेते हैं आप लोग? अब हम लोगों को 10,000 बना लेते हैं जो है। 10,000। पिछले साल कितने बना के दिए थे दीपोत्सव के लिए? पिछली बार हम लोग जो है 5,000 दिए थे जो है। 5,000। इस बार कितने दिए? इस बार भी 5,000। 5,000। जी, हम लोग को अभी कुल कितने लोग फैमिलीज ऐसी है जो आप लोग बनाते हैं? हम लोग करीब 45 घर हैं जो है। 45 घर ऐसे हैं जी जी जो हर साल दीपक तैयार करते जी, हैं। ठीक है, कुछ खास भी इस बार कुछ कर रहे हैं आप लोग? कोई वैरायटी या कोई डिजाइन इस तरीके की? मैम, अभी जो दीपोत्सव में जाता है वो यही वाला जाता है। हाँ। मतलब सेम, मतलब जो है दिया, और बाकी अलग से हम लोग जो बिक्री करते हैं वो डिजाइन वाली बिक्री करते अच्छा, हैं। जो मार्केट में आप लोग बेचते जी हैं जी, तो वो अलग डिजाइनर दिए होते जी, जी। हैं। ये दीपोत्सव के लिए आप ये लोग इस दीपोत्सव के तरीके? लिए सिंपल सा। अच्छा, राम मंदिर के जिस तरह इसको ठीक करिए, राम मंदिर के जिस तरीके से निर्माण कार्य चल रहा है, तो आप लोगों का रोजगार अगर बात की जाए, कुछ मौके भी आप लोगों को बढ़ रहे होंगे, कुछ जी, असर दिखाई दे रहा है आपको? काफी बढ़ा है। काफी बड़ा है। जी, मंदिर की वजह से काफी बढ़ा है। हाँ। हम लोग को मिट्टी के कुछ ज्यादा मतलब वो हो रहा है जो है, लागत मतलब ज्यादा मिट्टी लग रहा है हम लोग का जो है। अच्छा, ज्यादा मिट्टी लग रही है? जी जी, कहाँ से लाते हैं मिट्टी आप लोग? मिट्टी मैम हम लोग तालाब से लेके आते हैं। ये जो है क्या बोलते हैं, चिकनी मिट्टी रहती है। हाँ। ये तालाब से लेके आते हैं इसको जो है। अच्छा, ये सरजू नदी से जो है क्या बोलते हैं, जो घाट होते हैं उनके किनारे जो तालाब होते हैं वहाँ से लेके आते हैं। ये शुद्ध मिट्टी होती है, शुद्ध मिट्टी जी, होती है जो पूरा दीपोत्सव के लिए जाती जी है। जी ठीक है, अभी तो राम की पैड़ी पर सब दिए सजने शुरू हो गए हैं। जी। कितना आप लोग दे चुके हैं यहाँ से दीपक जी, दीपोत्सव के लिए? यहाँ से मैम 2.5 लाख दिया जा चुका है जो है। 2.5 लाख दिए जा चुके हैं? जी जी 2.5 लाख दिए आप 45 परिवारों ने मिलकर बनाए जी हैं? जी। ठीक है, और आपने खुद ने अकेले कितने बनाए हैं? 5,000। 5,000? जी, 5,000 पर हेड परिवार में कंट्रीब्यूशन है ये। जी। कोशिश ये है कि इनकी तरफ से भेजे गए दियों से जगमगाए राम की पैड़ी और रोशन हो पूरी अयोध्या। तो इस वक्त मैं राम की पैड़ी पर मौजूद हूं, और ये वही राम की पैड़ी है जो हर बार दीपोत्सव के मौके पर जगमग हो उठती है। लेजर शो के जरिए पूरी की पूरी राम कथा दिखाई जाती है लोगों को, और हर साल यहाँ पर जो विहंगम नजारा होता है वो देखने के लायक होता है। और शायद यही वजह है कि इस दीपोत्सव को देखने के लिए न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि विदेशी मेहमान भी हर साल आते हैं। एक बार दिखाना चाहूंगी मैं आपको पूरे राम की पैड़ी का नजारा, जहां पर हर साल 9 लाख दिए चूंकि इस बार कहा गया है जलाने के लिए, लेकिन पिछली बार जो दीपों की संख्या थी वो भी काफी ज्यादा थी। लिहाजा जिला प्रशासन को और पूरे की पूरी सरकार में जिस तरीके से ये ऐलान किया गया कि दीपोत्सव हमारे लिए बेहद खास है, लिहाजा इसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। काफी समय पहले से ही, काफी दिनों पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस बार घाटों की संख्या भी बढ़ाई गई है। पिछले साल 28 घाट थे, लेकिन इस बार 32 घाट कर दिए गए हैं। इन 32 घाटों पे देख सकते हैं आप किस तरीके से अभी से, चूंकि 3 नवंबर को इन दीपों को जगमगाना है, लेकिन 3 दिन पहले से ही यहाँ पर दीपों को लगाने का काम शुरू हो गया है, क्योंकि सभी को पता है कि चूंकि दीपों की संख्या काफी ज्यादा है, हर घाट को सजाना है, लिहाजा काम अभी से शुरू हो गया है। और इन दीपों को तैयार करने के लिए अयोध्या के कुम्हारों के अलावा
जो यूनिवर्सिटी है उसके स्टूडेंट्स भी काफ़ी मेहनत करते हैं, उनके कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते हैं, वो यहाँ पे ड्यूटीज़ भी करते हैं। आप कहाँ से आई हुई हैं? गोंडा से। गोंडा से आई हुई? हाँ। गोंडा से स्पेशली इसी के लिए आई हुई? नहीं, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ अच्छा, इसलिए। पढ़ते हैं आप? हाँ ठीक है, अभी यहाँ पर काम शुरू हो गया है सब कुछ? हाँ हाँ। सुबह से कितने तैयार कर लिया आप लोगों ने? सुबह से हम लोगों ने बस यही अपना घाट स्टार्टिंग से बस यही इतना तैयार किया बस। ठीक है, अभी मैं और कुछ और लोगों से बात करूंगी, हमारी जो प्रोफेसर जुड़ी हुई है उनके साथ बात करूंगी मैं, लेकिन अभी चलते हैं। राजीव प्रताप सिंह हमारे जो सहयोगी हैं वो रामकथा पार्क से जुड़ गए हैं। रामकथा पार्क वो जगह जहां पे हर बार राज्याभिषेक किया जाता है राजा राम का, लिहाजा रामकथा पार्क में तैयारियां कैसी हैं, वहां पर क्या नजारा है? राजीव, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो ये बताइए कि वहां पर तैयारियां कहां तक पहुंची हुई है? अनामिका, इस बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में 5वें दीपोत्सव का भव्य और दिव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसके मद्देनजर पूरी अयोध्या को बेहद दिव्यता और भव्यता के साथ सजाया गया है। इस वक्त मैं अयोध्या के उसी रामकथा पार्क में मौजूद हूं, जहां आप देख सकते हैं कि इसी मंच पर भगवान राम का राज्याभिषेक होता है, जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि जो दीपोत्सव की तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। और आज दीपोत्सव का पहला दिन है, 1 नवंबर से दीपोत्सव का शुभारंभ हो रहा है। तो ऐसे में अब से कुछ देर बाद मां सीता की नगरी जनकपुरी की जो रामायण मंडली है वो यहां पर रामलीला का प्रदर्शन करेगी, और साथ ही साथ अनूप जलोटा का एक शो यहां पर होगा, जिसके बाद पूरी अयोध्या नगरी राम के नाम से गुंजायमान होती नजर आएगी। आप देख सकते हैं कि यहां पर बैठने के लिए हजारों की संख्या में लोगों के बैठने के इंतजाम किए गए हैं, और जो समस्त तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। अगर देखा जाए तो जो पूरी अयोध्या है इस दीपोत्सव को बेहद दिव्यता और भव्यता के आयोजन के लिए आप देख सकते हैं कि अयोध्या को पूरे राम के रंग में रंगा गया है। भगवान राम से जुड़ी जो कथाएं हैं, जो उनका जीवन रहा है, वो दीवारों पर इसी तरह पूरी अयोध्या में सजाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये वही स्थल है जहां पर जब 3 तारीख को मुख्य आयोजन के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी के जरिए यहां पर पहुंचेंगे, और यहां पर भगवान राम का राज्याभिषेक होगा। जो बारात होती है उसकी शुरुआत तो साकेत डिग्री कॉलेज से होती है, लेकिन उसका जो मुख्य आयोजन होता है वो इसी मंच पर होता है, जिसके मद्देनजर आज से ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जोरदार तैयारियां शुरू कर ली गई हैं, और आज से यहाँ पर जो रामलीला के मंचन के साथ जो दीपोत्सव का आयोजन है वो शुरू हो जाएगा। ऐसे में तमाम वो मेहमान रहेंगे, साधु संत रहेंगे, जो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, और अयोध्या में किस तरह से इस दीपोत्सव को मनाया जाता है उसको पूरी दुनिया देखेगी। आप देख सकते हैं कि भगवान राम से जुड़ी तमाम वो चीजें यहाँ पर रखी गई हैं, और यहाँ पर उनकी लीला का प्रदर्शन किया जाएगा। और ये प्रदर्शन जनकपुर से जो मंडली आ रही है, रामलीला मंडली, वो करेगी। अब से कुछ देर बाद उसका कार्यक्रम होगा। तो कुल मिलाकर जो अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी है वो पूरी हो गई है, क्योंकि आज दीपोत्सव के आयोजन का पहला दिन है। वापस लौट के आएंगे, फिर जाने की कोशिश करेंगे कि अभी तक तैयारियां वहां पे और कहां तक पहुंची हैं, लेकिन इस बार दिवाली पर किस तरीके से अयोध्या रोशन होगी, इस बार कितना भव्य नजारा होगा, ये सब कुछ बताएंगे आपको। लेकिन सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है यहाँ के स्थानीय लोगों का, वो भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से जब हम 9 लाख दियों की बात करते हैं, इसको जगमगाने की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने भाव यहाँ पर उकेरते हैं। और अब हमारे साथ यहाँ पे जुड़ी हुई हैं जो यहाँ पे पूरे का पूरा मैनेजमेंट संभाल रही हैं, उनसे बात करेंगे हम। आप बताइए मैम कि हर साल आप लोग तैयारी जिस तरीके से करती हैं, इस बार कितना कंट्रीब्यूशन आप लोगों की ओर से, क्योंकि इस बार समय बहुत कम मिला है, टारगेट बहुत ज़्यादा है? टारगेट बहुत ज़्यादा है, वो तो है ही। हमारा पूरा सहयोग है, बच्चों के साथ लगे हुए हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सुबह कितने बजे आ गए थे आप लोग? सुबह हम लोग आ गए थे 9 o'clock। ठीक है, अभी तो 9 लाख दियों में से कितने लाख दिए यहाँ पर रखे जा चुके हैं? अप्रोक्सीमेटली 5,000 5,000। ये परसों तक काम पूरा हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा, कल तक ही डन हो जाना है ये तो। कल तक डन हो जाना है। इसके बाद क्या करेंगे? दियों को पूरा सेटअप करने के बाद 2 दिन दिए सेटअप होंगे और तीसरे दिन जलाए जाएंगे। हाँ, बाती और तेल डाल के। तो अब जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, उस बीच में किस तरीके से न्यूज़ 18 के कैमरे पर हम अब दीपोत्सव का शंखनाद करेंगे। हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं एक ऐसे शंख बजाने वाले महाराज जी, जो कि रिकॉर्ड है इनका कि सबसे ज्यादा देर तक, लंबे समय तक शंख बजाते हैं। लिहाजा अयोध्या में दीपोत्सव का शंखनाद न्यूज़ 18 पर देखिए आप। और महाराज जी, अब आप शुरू कर दीजिए अपना शंखनाद। पहले जय श्री राम के नारे के साथ। जय श्री राम, जय श्री राम।
पा रहे हैं आप यहाँ पे, आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं। मैं तो काउंट कर रही थी, क्या आप भी कभी काउंट किया है? आपने कितनी देर से बजा लेते हैं? जी कितनी देर? 1 मिनट 50 सेकंड, 1 मिनट 55 सेकंड। जी अभी जब आप बात करते होंगे बाकी जो लोग शंख बजाने वाले हैं, अब वो लोग कंपेयर कभी किया उनसे कि वो कितनी देर बजा लेते हैं? आप अभी तक तो मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में जो संघ बजाए हैं अभी तक सबसे ज़्यादा मैंने बजाया है। हाँ, तो ये अनोखा शौक शंख बजाने का किस तरीके से आया? मेरे घर में मैम पूजा होती है 7 से 7:30 बजे तक, 15 मिनट सीताराम और 15 मिनट ओम नमः शिवाय, जो पूरे परिवार के साथ होता है। उसके बाद मैं डेली शंख बजाता हूँ। अच्छा। और ये पहले मेरे पापा बजाते थे काफ़ी टाइम तक, तो उनको देख के मैंने जो है ये शंख बजाने का थोड़ा जज्बा हुआ कि ज़्यादा देर तक शंख बजाऊं मैं। तो ये प्रैक्टिस करते करते आप जी जी रिदम में आ गए। जी। ठीक है, तो यहाँ पर इस बार दीपोत्सव में अनोखे रंग दिखाई दे रहे हैं और शायद यही वजह है कि यहाँ पर लोगों का उत्साह भी जबरदस्त तरीके से सामने आ रहा है। फिलहाल दिखाएंगे आपको कुछ और रंग, फिलहाल देखते रहिए आप न्यूज़ 18। वक्त है छोटे से ब्रेक का। और न्यूज 18 की खास मुहिम मिशन साहस में हर हफ्ते हम आपको रूबरू कराते हैं एमएसएमई सेक्टर के उन साहसी कर्मवीरों की महागाथा से जिन्होंने मजबूत इरादों, कड़ी मेहनत, जज्बे और साहस से एमएसएमई सेक्टर में अपनी अलग पहचान बताई। इस कड़ी में आइए देखते हैं प्रतापगढ़ के उद्यमी पारितोष शुक्ला की कहानी कि किस तरह से उन्होंने अपनी युवा और अनूठी सोच से आंवले की पौष्टिकता को स्वाद और मिठास से जोड़ा और अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से आंवले को दिलाई एक अलग पहचान। ताज़ी बर्फी, स्वादिष्ट लड्डू, खास बात ये कि जिनकी एक झलक देखकर मुंह में पानी आ गया। वो मिठाइयाँ स्वाद के साथ सेहत से भी हैं भरपूर, क्योंकि ये कोई आम मिठाई नहीं, ये है आंवले से बनी मिठाइयाँ। अनूठी सोच के साथ पारितोष शुक्ला आंवले से बने जिन उत्पादों को अलग पहचान दिला रहे हैं, उस सफर की शुरुआत आज से तकरीबन 27 से 28 साल पहले हुई थी। पुष्पांजलि ग्रामोद्योग सेवा समिति, इसका रजिस्ट्रेशन हमने 1993 में पहली इंडस्ट्री के रूप में प्रतापगढ़ में, जिसने एफपीओ का लाइसेंस लिया था, उसके रूप में किया। शुरुआत में ही पुष्पांजलि ग्रामोद्योग सेवा समिति के सामने चुनौतियों ने डेरा डाल दिया था। काम करने वालों की कमी से लेकर विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना अपने आप में बड़े चैलेंजेस थे। छोटी इंडस्ट्री के रूप में हमने जब इसकी शुरुआत की तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसमें प्रमुख था अनस्किल्ड लेबर। हमारे पास लेबर नहीं हुआ करती थी। हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते थे उसके लिए हमें बाहर से लोगों को लाना पड़ता था। कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं होता था। हमें बाहर की एजेंसियों से, सरकारी और प्राइवेट एजेंसियों से कंसल्टेंसी लेनी पड़ती। कुछ नया करने के इरादे से पुष्पांजलि ग्राम उद्योग सेवा समिति में आंवले से बने उत्पाद बनाए तो जाने लगे, लेकिन असली चुनौती तो अभी बाकी थी और वो थी उन प्रोडक्ट्स को बाजार में बेचने की। प्रोडक्ट बनने के बाद प्रतापगढ़ में जो समस्याएं आई उसको बेचने की, क्योंकि आंवले में पहले से ही चला आ रहा था, एक ही दो उत्पाद हुआ करता था, आंवले का मुरब्बा और आंवले का अचार। पर हम लोगों ने आंवले पे लड्डू बनाया, बर्फी बनाया, कैंडीज बनाई और उस समय ये प्रोडक्ट एकदम नया होता था, तो उसकी मार्केटिंग करना हमारे लिए बड़ा टफ हो जाता था। हम लोग जाते थे, लोग हमसे पूछते थे ये लड्डू है, ये आंवले का है कि कद्दू का है, किसका है, क्या है। युवा पारितोष ने अपने बुलंद हौसलों से बिजनेस को रफ्तार देने के लिए सटीक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनाई और अपने प्रोडक्ट्स के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जरूरी कदम उठाए। जब आया अपनी इंडस्ट्री में तो देखा कि इसमें भी मार्केटिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तो मैंने भी अपने बने उत्पादों को लेकर के प्रदेश पे, देश में, इवन बाहर भी मैं जाकर के इसका प्रमोशन करता रहा। फिर हम लोगों ने सरकारी प्रदर्शनियां जो भी हिंदुस्तान में उस समय लगा करती थी, हम लोग अपने खर्चों पे और सरकारी मदद से वहां जाया करते थे। अपनी कंपनी के जरिए पारितोष शुक्ला कई लोगों को रोजगार दे रहे हैं। पीएमईजीपी लोन हमने लिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत भी हमने लोन लिया। जो लोन हमें प्राप्त हुए हैं उसी की बदौलत आज हम बड़ी इंडस्ट्री को रन कर पा रहे हैं, जिसमें 100 महिलाओं को हमने रोजगार दे रखा है। इंडस्ट्री को डेवलप करने में लोन का बहुत बड़ा रोल होता है और उसको हमने खुद भी लिया और यहाँ लगी करीब 50 से 60 इंडस्ट्रियों को भी प्रोवाइड कराने में जो भी मदद हो सकी हम लोगों ने किया। अपनी अनूठी सोच, इनोवेशंस और जुनून से आंवला उत्पादों को अलग पहचान दिलाने वाले पारितोष शुक्ला को मिशन साहस करता है सलाम। इस न्यूज